अच्छा जी, आज जो है ना ये लास्ट टाइम हमने डोम किया था, डोम के मेथड्स पढ़े थे। आज हम इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या है। डोम के मेथड थोड़े रिवाइज कर लो। इनर एचटीएमएल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, ये सारे थे। उसके अलावा एक और आपको बताया था, आई थिंक फिर इसमें ना हो गई डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एक और था क्वेरी सिलेक्टर, जिस तरह से भी क्वेरी आप लिखते हो उस हिसाब से वो पकड़ सकता है, मतलब क्लास के थ्रू या उसके अंदर। ठीक है, उसके लिए क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट आर। आ गया वैसे। उसके अंदर ये है कि हम के अंदर जितने से अलर्ट टैग है उनको पकड़ना हो तो उसके लिए यस, स्पेसिफिक चीज उसके लिए हम यूज़ करते थे क्वेरी सिलेक्टर को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर किसी चीज़ का एट्रीब्यूट चेंज करना है, ये करेंगे। उसकी HTML चेंज करनी है तो इनर HTML, उसका स्टाइल चेंज करना है CSS मतलब के, तो आप डॉट स्टाइल डॉट आगे प्रॉपर्टी का जो भी नेम है वो लिखोगे, उसकी वैल्यू। सेट एट्रीब्यूट था कि उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है, या इवन दो उसका एट्रीब्यूट भी सेट करना है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का इसके थ्रू करते हो। देन इसके बाद हम देखे थे क्रिएट एलिमेंट, रिमूव चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, रिप्लेस चाइल्ड और राइट। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं। फिर इसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं आप उनको इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, बजाय इसके तो वहाँ पे ऊपर जाके लगाओ। ठीक है ना, डॉट ऑन क्लिक किया, ऑन क्लिक के ऊपर आपने एक फंक्शन रन कर दिया। इस फंक्शन का मैंने आपको बताया था नाम आपने नहीं देना, सिर्फ आपने फंक्शन लिख के दो ब्रैकेट्स और ये आगे करली ब्रैकेट्स में अपना कोड जो भी ऑन क्लिक पे करवाना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या सिनेरियो है देखो, डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स, तमाम एंकर्स पकड़ने के लिए। इसी तरह हमने देखा है तमाम इमेजेस पकड़ने के लिए, तमाम एम्बेड्स पकड़ने के लिए, तमाम फॉर्म्स पकड़ने के लिए। पर ये इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आज जो है ना हम चलते हैं इस पे एलिमेंट्स पे, डोम एलिमेंट्स। फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स। आई थिंक क्वेरी सिलेक्टर इसी में तो नहीं था कहीं पे, ये है आईडी टैग नेम। ठीक है, क्लास, क्लास के थ्रू करना है तो ये था जो हमने उसने देखा था, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आर। इसके अंदर पी डॉट इंट्रो लिखा, मतलब ऐसे पी पैराग्राफ जिन पे क्लास दी गई है इंट्रो की, अच्छा, वो तमाम पकड़े जाएंगे। उनके ऊपर जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कॉस्ट पे लगेगा, कॉस्ट ये हाँ, कॉस्ट और लेट, ये मैंने आपको बताया था, दो वेरिएबल्स हैं कॉस्ट और लेट। लेट जब आप वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू आप चेंज कर सकते हो बाद में। ठीक है, दोबारा से वेरिएबल नहीं उस नाम से बना पाओगे, लेकिन वैल्यू दे पाओगे उसमें। हाँ, वेरिएबल में क्या होता है, var अगर आप लिखते हो ना, उस वेरिएबल को दोबारा भी आप बना सकते हो, उसको दोबारा वैल्यू भी दे सकते हो। लेट में क्या है, दोबारा बना नहीं सकते, दोबारा उसकी सिर्फ वैल्यू दे सकते वैल्यू दे हो। सकते कॉस्ट में क्या है, ना तो दोबारा बना सकते हो ना तो आप दोबारा वैल्यू दे सकते हो, एक ही जो एक दफ़ा दफा दे दी दे दी। वही सबसे बेहतरीन, फिर सबसे बेहतर वेरिएबल रहता है। वेरिएबल तो है ही है, ये वक्त पड़ने पे जहाँ पे आपको जरूरत पड़े यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपकी एक ही वैल्यू रहनी है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, उस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होनी। वो तो बार बार चेंज करनी पड़ेगी कॉस्ट। अच्छा जी, आगे अब हम चलते हैं HTML एलिमेंट्स पे ही बल्कि देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हमने की थी उस दिन। हाँ, ये इसमें जस्ट हमने क्वेरी सिलेक्टर का बताया, और बाकी वो जो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम और बाय टैग नेम, ये क्या है, चेंजिंग HTML कंटेंट। HTML का कंटेंट चेंज करना है, मतलब ये जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कैसे करोगे, इसके थ्रू करोगे, डॉट इनर HTML के थ्रू। ठीक है, देन आगे हम चलते हैं यहाँ पे, मतलब ये इनर HTML जो है ये भी डोम का हिस्सा है। अभी आप डोम पढ़ रहे हो ना, ये ऑलरेडी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जस्ट ये है कि डोम के हिस्से हैं इसलिए वो बता रहे हैं आप। ये डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एलिमेंट्स थे, डोम के एलिमेंट्स में से था। ये भी क्या है, ये भी डोम HTML यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है, जस्ट लाइक ये देखो यहाँ पे इस इमेज का ना, अभी यहाँ पे स्माइली डॉट गिफ के नाम से एक इमेज यहाँ पे दी हुई है, उसका पाथ। मुझे इस तस्वीर को चेंज करना है। तस्वीर को चेंज करने का मतलब ये है कि इमेज के सोर्स को चेंज करना है, और इमेज का सोर्स क्या है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है ना। तो एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए हम इस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट कर लिया पहले एलिमेंट को, फिर आगे लिख दिया डॉट जो भी एलिमेंट एट्रीब्यूट का नाम है, जो भी एट्रीब्यूट का नाम है। अभी एट्रीब्यूट का नाम क्या था, सोर्स।
हमने लिखा डॉट सोर्स इक्वल्स टू नया नया नाम रखना हाँ। है या दूसरी चीज ये आ गया। अच्छा एक और चीज़ सुन लो, फर्ज करो कि ये यहाँ पे सोर्स दिया ही ना होता इन्होंने ऊपर इमेज पे, लेकिन आप यहाँ पे दोगे ना तो वो ऐड हो जाएगा उस इमेज पे, सही और अगर वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है वो तो change ये हो वाला रिप्लेस हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। डायनामिक HTML कंटेंट, डायनामिक मतलब कि ये देखो जस्ट लाइक उन्होंने डेट दे दी है, डेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अब ये देखो यहाँ पे आए डेट लिखा डेट, अब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा जो भी डेट होगी उस टाइम पे, देख रहे हो 40 41, मैं बार बार इसको रन कर रहा हूँ, प्लस डेट की वजह से नहीं, मैं इसको बार बार रन कर रहा हूँ इसीलिए वो बार बार हो रही है। अगले प्लस डेट डाल देंगे फिर भी हो प्लस तो उन्होंने लिखा हुआ है कॉन्कैटिनेट करने के लिए इसके साथ। फंक्शन को concatenate किया वाला डेट अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली चलती रहे तो मैंने आपको एक फंक्शन बताया था सेट इंटरवल का, अगर याद हो तो हाँ जी उस 10,000 मिली सेकंड के बाद चलता 10,000 मिली सेकंड के बाद नहीं चलता। वैल्यू बतानी पड़ती है ना हाँ कितने सेकंड के बाद चले वो आपको खुद मिली बता, सेकंड के बाद चले। कितने मिली सेकंड के बाद। यस इसमें रख दोगे था, अब 1 सेकंड के बाद ही चलेगा ऑटोमेटिक, अब चल रहा ठीक हो गया। से सेट इंटरवल का फंक्शन है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया हुआ है, ऐसे ही किसने यूज़ किया जाता है वाला, कोई भी चीज शो करवाने के लिए और ये भी एक डॉम का ही हिस्सा है, ये भी डॉम का ही हिस्सा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स आप किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हो जेएस में या एक्सेस कर सकते हो, ये देखो ये एक फॉर्म है, इसका एक्शन कौन से पेज पे है, एक्शन पेज डॉट PHP पे। इन्होंने एक इवेंट यहाँ पे यूज़ किया है, जिस तरह ऑन क्लिक होता है वहाँ यहाँ पे किया ऑन सबमिट, मतलब जब ये फॉर्म सबमिट होगा, मतलब कि जब इस बटन पे क्लिक होगा, ये सबमिट है ना इसकी टाइप, तो ये पूरे के पूरे फॉर्म को क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। किस पेज पे सबमिट करवाएगा, एक्शन पेज डॉट PHP पे, एक्शन पेज डॉट PHP पे, क्योंकि इसका एक्शन वो है, उधर इसने करवा दिया। अब ये सबमिट पे कौन सा फंक्शन चला रहा है सबमिट होते हुए, वैलिडेट फॉर्म वाला। सबमिट होने से पहले ये फंक्शन चलेगा, देन जो है वो वाला काम होगा। अब हम इधर आते हैं, ये देखना यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये स्टार्ट, सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट हो गया अगले पेज पे, ठीक है। अब इन्होंने अगर की वैलिडेशन लगानी है, जैसे इन्होंने लगाया है अगर x की वैल्यू एम्प्टी हो, x बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। अब ये डॉट फॉर्म्स का जो वर्ड है ना, ये भी एक डॉम का हिस्सा है, मतलब इससे आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपकी वेबसाइट में फॉर्म्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। अभी देखो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, उसने सारी डॉक्यूमेंट में जितने भी फॉर्म है पकड़ ली, हमने उसमें बता दिया एफ नेम, क्या लिखा एफ नेम, पहली तो बात ये माई फॉर्म इस फॉर्म का नेम है, और एफ नेम किसका नेम है, इस फील्ड का, नेम वाली फील्ड का जो यहाँ पे है, इस फील्ड की वैल्यू को हमने पकड़ा, किसमें स्टोर करवा दिया, फिर हम चेक कर रहे हैं अगर x बराबर है एम्प्टी, देन फिर क्या कर दो, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अब देखो अब मैं नहीं कुछ भी लिखता, अब सबमिट करता हूँ, क्या कह रहा है, नेम मस्ट बी, अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अलर्ट करा कुछ नहीं अलर्ट ये उसने बोला, ठीक है, और रिटर्न उसने किया है फॉल्स, इससे क्या होगा, रिटर्न फॉल्स जाएगा तो सबमिट नहीं होगा, रिटर्न ट्रू करूंगा तो फिर वो सबमिट जाएगा, सबमिट होगा फॉर्म। मतलब जब तक ये वैलिडेशन लिखेंगे तो जब इधर लिख देंगे अंदर एंटर कर तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यस। उधर नहीं ट्रू हुआ कहाँ पे कोडिंग में, देखो ना यहाँ पे हमने इफ लूप लगाई है, अच्छा, अगर x की अगर ऐसा वैल्यू हो तो फिर ही वो उसको फॉल्स करेगा। अब ऐसा तो है ही नहीं है, ऐसे तो ये एम्प्टी तो है ही नहीं है, ट्रू कर दिए पीछे, ट्रू कर नहीं दिया, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स वो तब कर रहा था रिटर्न जब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। कैन वैलिडेट न्यूमेरिक इनपुट, बिल्कुल सेम चीज़ है यार, वही नॉट वैलिड, सेम काम कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं नंबर तो नहीं है। ये देखो इज एन एन का एक फंक्शन है, वो बता देता है इज नॉट अ नंबर, ठीक है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, इसमें जो भी आप नंबर पास करो। अब एक्स में क्या आना है, एक नंबर आना है ना, क्योंकि इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर वाली फील्ड है ये, 1 से 10 तक क्या नहीं है, नहीं है ये टेक्स्ट वाली नहीं है। अब देखो सबमिट करता हूँ, इनपुट नॉट वैलिड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ, आप वो बोल रहा है अगर 1 से छोटा है तो फिर क्या करो,
फिर भी इनपुट नॉट वैलिड, मतलब अगर मैं -1 कर रहा था 1 से छोटा है नॉट वैलिड, ठीक है। 10 से क्या है बड़ा है फिर भी नॉट वैलिड, और अगर मैं 10 कह देता हूँ तो इनपुट ओके, ठीक हो गया। इस तरीके से x की सी भला रखा था x बड़ा होगा 10 से, नहीं x की वैल्यू की रखी दी भला x की वैल्यू जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रही है इस इनपुट में। ऑटोमेटिक एचटीएमएल फॉर्म वैलिडेशन, ऑटोमेटिक वाली का आपको पता है किस नाम से होती है, रिक्वायर्ड लिख दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल वालों ने दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है, फिल करोगे तो आगे जाना नहीं, लेकिन ये अच्छी नहीं है। ये जो इसका के ये देखो ना, बनाया जाता है निकल देखो इन्होंने सबमिट पे क्लिक किया लगा दिया, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट आप फ्रंट एंड तो चेंज कर ही सकते हो ना थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्ट पे, तो मैं यहाँ पे ये रिक्वायर्ड ख़त्म कर देता हूँ। अब क्या होगा, सबमिट हो गया, तो इधर आपका मसला आ गया, एक एरर आ गया, हैकर्स इजीली कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब तो ये है कि आपने PHP के थ्रू वैलिडेशन लगानी होती है बैकएंड पे या JS के थ्रू, कोडिंग के थ्रू लगी होगी वो कैसे चेंज करेगा। हाँ PHP का कोड चेंज नहीं हो सकता, मैं तो इसलिए PHP या लारोल में लगाता हूँ वो वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट का भी कोड चेंज हो जाता है। मैं आपको एक अभी एग्जांपल दे देता हूँ, ये देख रहे हो आप स्टाइलस के नाम से कुछ नहीं होता। ये देखो ये एक मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है स्टाइलस के नाम से। किस नाम से? ये है किसी भी वेबसाइट, जैसे ये WC स्कूल है, मैं इस पे चाहता हूँ कोई CSS, जैसे मैं इस पेज पे आऊँ तो ऑटोमेटिकली कुछ CSS लगे और इसका लोगो चेंज हो जाए और मेरा लोगो यहाँ पे आ जाए मेरे सिस्टम में ही। तो केड़ा किदा लोगो आएगा तो दसे ही नहीं। मैं राइट स्टाइल करूँगा ना, मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी कोडिंग लिख दूँगा कि भाई इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करके मैं इसकी देखूँगा क्लास क्या है, इसकी क्लास का नाम है पापा लोगो है तो खैर कॉमन होगी, ये आ रही है यहाँ से कोई उठा लेते हैं, ये है GA टॉप, ये यहाँ इस पर ID आ रही है भाई, कॉपी काट लो, इसका मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे आकर मैं इसकी वो इमेज ही चेंज कर देता हूँ, या फ़र्ज़ करो इसको मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले नन हो जाए, लोगों की शो ही ना हो, कर दिया। अभी मेरी वेबसाइट में तो कोड मैंने नहीं लिखा ना, यहाँ WC स्कूल में तो नहीं लिखा, मैंने तो एक अलग से एक्सटेंशन में लिखा है। अब इससे क्या हो रहा है, जब तक ये एक्सटेंशन इस पेज के ऊपर ऑन रहेगी, एक मिनट यार वो उस URL के लिए नहीं लिखा मैंने गलती से W3 स्कूल की मेन जो नहीं पेज उसके लिए लिख लिया डॉट ये अरे सेव कैसे होगा, ब्रैकेट बंद, ये सेव है, सेव हो गया सर। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, लेट्स सी, ये टर्न ऑफ, अब ये ऑन हो गया, रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो गायब हो गया। अब मैं थ्रू आउट मतलब इस पेज में जब भी मैं पाए रिफ्रेश भी कर लूँ वो उड़ा हुआ है वहाँ पे स्टाइल, आप देख रहे हो, जब तक इसमें से नहीं हम जब तक इसमें से मैं, क्योंकि एक एक्सटेंशन है। अब ये एक एक्सटेंशन जो है तो सिर्फ ये है कि स्टाइल में चेंज करनी है, उससे होना तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी तरह की एक्सटेंशंस JS में चेंजिंग के लिए भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट का भी कोड इंजेक्ट कर सकते हो, और चाहे वो बाकी लोग नहीं, बाकी लोगों के पास ये डिस्प्ले ना नहीं हो रहा, सिर्फ आपके पास, मेरे पास हो रहा है, लेकिन स्टिल जब तक हो रहा है मेरे पास, मुझे तो मसला यही था इंस्पेक्ट एलिमेंट से कि जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता है वो कोड चला जाता था, और अब वो कोड नहीं जा रहा, अब वो कोड उधर ही रह रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ पंगा तो यहाँ पे कर सकता हूँ ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये देखो एक मिनट, ये एक और एक्सटेंशन है टेम्पर मंकी के नाम पे, टेम्पर मंकी के थ्रू आप क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हो किसी भी पेज पे, उसके लिए आप जो भी चाहते हो ना जावास्क्रिप्ट उस पेज के अंदर वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, और वो चाहे रिफ्रेश भी कर दो वो रहेगी जब तक ये एक्सटेंशन ऑन रहेगी। अब मैंने एक दिन क्या किया था, नहीं लोकेशन नहीं शेयर किया था, अभी देखो मैंने इसको कर दिया सेव, कहाँ से होगी फाइल, सेव कर दिया। अब ये देखना इस पेज पे आता हूँ, इस पेज पे आकर मैं टेम्पर मंकी को वो इनेबल्ड किया हुआ है बल्कि, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं ज़रा, हेलो वर्ड आ गया, दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हेलो वर्ड आ गया। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सटेंशन से क्या किया था,
एक वेबसाइट थी, वो जो नहीं होती जिस तरह ये पैसे डाल के, ये बल्कि उसकी भी स्क्रिप्ट सामने लिखी पड़ी है, आप देख ही रहे हो, ये वही वाली वेबसाइट का। एक बंदा था यार, उसने ना मुझसे ये कोड लिखवाया था, ये जो आप देख रहे हो, अच्छा ये था, एक वेबसाइट है RBearning.com के नाम से। इसमें आप जाके इनके पैकेज खरीदते हो, अच्छा पैकेज आप इनसे खरीदते हो, वहाँ पे आपने ना डेली की वीडियोस देखनी होती हैं। हर वीडियो को आप देखते हो, उसको अगला पेज वो एक ओपन कर देता है, वहाँ पे वीडियो लोड होती है। जब पूरी लोड हो जाती है ना, तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर। और ये वेबसाइट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, फ्री की वेबसाइट थी, लेकिन स्टिल पैसे इसमें मिलते हैं, और बिल्कुल कम कम मिलते हैं। अब मसला ये है कि वीडियो कौन इतना मेरा पूरा दिन बैठ के देखता रहे। उस बंदे ने मुझे कहा, उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई ये ऑटोमेटिकली वीडियो को प्ले करेगा, अच्छा ऑटोमेटिकली अच्छा वीडियो को चेक करेगा। अच्छा, मसला क्या था, जब ये पेज लोड होता है ना, उन्होंने भी बड़े सियाने निकले। उन्होंने वीडियो का जो बटन नहीं होता वीडियो के नीचे, वो उन्होंने, जब वेबसाइट आपकी लोड होती थी उसके भी 2 से 3 सेकंड के बाद वो उस बटन को लोड करते थे। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने यहाँ पे एक सेट टाइम आउट का फंक्शन, सेट वो इंटरवल का फंक्शन लगा दिया, ठीक है। सेट इंटरवल के बाद मैंने क्या किया कि इतने सेकंड बाद ये बार बार रिफ्रेश करेगा और ढूंढेगा वो बटन्स को, ठीक है, बटन ढूंढेगा। अगर तो उसको बटन मिल जाते हैं, अगर तो ये देखो, अगर तो बटन्स मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे वो मैंने कहीं पे लिखा था कि वो उसको ये है सेट टाइम आउट, उसको वो ख़त्म, ये है क्लियर इंटरवल, ये इंटरवल वो ख़त्म कर देगा। बार बार जो कोड रन हो रहा है, जो बटन्स को चेक कर रहा है ना, ख़त्म हो जाएगा। बटन मिल गया, बटन के पीछे अब लिंक क्या है। अब वो बटन पता क्या था, वो ए का टैग नहीं था उन्होंने दिया हुआ, उस वेबसाइट को मैंने इंस्पेक्ट करके देखा ना, उन्होंने ए का टैग नहीं था दिया, उन्होंने बटन का टैग दिया था। उसके ऊपर, लिंक कहाँ से है? उसके ऊपर मैं बताता हूँ लिंक कहाँ से, उन्होंने एक एट्रीब्यूट दिया था डाटा की के नाम से, उसके अंदर उसका लिंक स्टोर किया हुआ था। अब क्या सिनेरियो है, मैंने ये किया, ये देखो यहाँ पे लिंक ये था वॉच वीडियो का, स्लैश उसका आईडी आता था वीडियो का आगे, और वीडियो का जो आईडी है उन्होंने डाटा की के अंदर दिया था, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये रोबोट मैंने जब उसका सेट किया है, वो क्या था, ऑटोमेटिकली पूरे दिन डेली उसने एक वीडियो देखी है, 5 मिनट टैब के क्लोज होने का वेट, वो लोडिंग होने का वेट किया, जैसी वीडियो मुकम्मल हुई है उसने ऑटोमेटिकली टैब क्लोज करना है, फिर से उसने नया टैब खोलना है, फिर वो क्लोज होना है, फिर उसने नया टैब खोलना है, इस तरह करके पूरा दिन ये छोड़ देता है, लैपटॉप लगा रहता है। सो ये काम मैंने किसके थ्रू किया, टेम्पर मंकी के थ्रू। इट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट जो है उसमें आपका जो कोड है वो इतना सिक्योर नहीं होता, आपको मतलब हैकर्स वगैरह अटेम्प्ट स्टिल कर सकते हैं। पीएचपी से अगर आप वैलिडेशन वगैरह लगाते हो तो फिर भाई नहीं पॉसिबल। खैर उसमें भी काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं, हैकर हर जगह पे एंटर हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं सुराग, ठीक है। ये वाकई ये अर्निंग देती है। इसका नहीं मुझे पता, वो देख लेना जाओ। डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, इधर देखो पहले। यार हरी बात देती तो अच्छा, ये वो बता रहे हैं डिसेबल्ड, इनवैलिड, रिक्वायर्ड, वैलिड, ये पढ़े हुए हैं ना ऑलरेडी, सूडो क्लासेस हैं उसकी, सीएसएस की। ये एट्रीब्यूट्स हैं डिसेबल्ड का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, जो आप इनपुट आउटपुट नंबर पे सेट करते हो। डिसेबल से वही हो जाता है ना कि पीएचपी में उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हो, वैसे नहीं होता। नो, पीएचपी में नहीं हम कर सकते, डिसेबल्ड की नहीं कर सकते। क्या उसे बोलते हैं यार, माइंड से बुला दिया यार। एक डिसेबल होता है, एक क्या होता है, वो दूसरा क्या होता है, टेक्स्ट ओनली, हाँ रीड ओनली, रीड रीड ओनली, रीड रीड ओनली की वैल्यू बैकएंड पे गेट हो जाती है, डिसेबल्ड की नहीं हाँ आती। डिसेबल की नहीं होती। अच्छा, डोम सीएसएस, इसमें वो बता रहे हैं सीएसएस के आप किस तरह चेंज कर सकते हो। स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम लिखोगे, जस्ट लाइक ये देखो, ये इन्होंने एक लिखा है यहाँ पे p2 का वो स्टाइल कलर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लू, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। डोम एनिमेशंस, एनिमेशन से थोड़ा कम हो सकता सीएसएस के थ्रू ही होगी, जेएस बस उसको बार बार चलाने में हेल्प देगा। अब ये देखो रन पे, बार-बार तो हम अब देखो CSS से इसमें भी मैं चला अगर सकते हैं। है, बार-बार तो हम CSS से भी चला सकते हैं। अच्छा ये बस इन्होंने एक सीएसएस का कोड लिखा है, इसमें इन्होंने ये एक ये बड़ी डिप बनाई है, उसके अंदर ये एक छोटी डिप बना दी है, जो एनिमेशन अभी करवाएंगे अगले के अंदर। ये अब देखो यहाँ पे ये कोड अब समझने वाला है, क्लिक कर दो, आप अब ये सोचो कि आप इसके थ्रू गेम्स नहीं बना सकते, अगर ये चीज़ आप एनिमेशन सीखते हो इसमें थोड़ी बहुत।
ये देखो जस्ट जस्ट उन्होंने एक कंटेनर की बनाई है डिव, जो कि ये पीले कलर की है, ये जो रेड कलर की है ये कौन सी है, एनिमेट के नाम से। बाहर एक बटन बनाया है, उस पर क्लिक होने पे कौन सा मेथड चल रहा है, माई मूव वाला मेथड उन्होंने नीचे डिफाइन किया है। अब वो कर के रहे हैं, एक आईडी ले रहे हैं, आईडी को क्या कर रहे हैं, नल, मतलब बाय डिफॉल्ट उसको क्या वैल्यू दे दी, मतलब जीरो वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू। एक और उन्होंने वैल्यू दी है एलिमेंट के नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एनिमेट। एनिमेट किसका आईडी था, इस डिव का, रेड डिव का। POS इक्वल्स टू 0, ये भी इन्होंने एक ले लिया, पोजीशन 0 पोजीशन इसकी 0 है, 0 का मतलब यहाँ पे खड़ा है। आगे क्या कर रहे हैं, सेट इंटरवल, पहले क्लियर इंटरवल कर रहे हैं, क्लियर इंटरवल में डाल रहे हैं आईडी, आईडी डाल रहा है, इंटरवल जो भी स्टार्ट हुआ होगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, इसमें फ्रेम डाल दिया उन्होंने, फ्रेम का एक फंक्शन, ये पूरा अलग से फंक्शन बना हुआ, ठीक है। और कितनी देर के बाद चलेगा, 5 मिली सेकेंड्स के बाद। अभी जो रन कर रहा है आपको इतना स्मूथली क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मिली सेकेंड के बाद चल रहा है। अगर यही आप इधर 1000 लिख देते हो, ये 1 सेकेंड के बाद चलेगा। नहीं ना, एक एक करके जा रहा है, एक एक करके प्लस हो रहा है। मैं इधर कर देता हूँ 5। अब सिंपल सी चीज़ है, वो करके रहे हैं, देखो उन्होंने पोजीशन जो है, वो 0 से अगर तो 350 है, उन्होंने पहले से गिना हुआ है कि इसकी जो वेट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 350, इधर कहीं लिखा होगा, नहीं यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 400, इसकी अपनी हाइट कितनी है, 50, इसकी अपने माइनस कर लो ना। अगर हम यहाँ पे 400 लिख देंगे ना, यहाँ पे 400 अगर लिख देंगे, बाहर चला जाएगा ना, तो ये देखना अब ये कहाँ पे जाकर रुकेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, वापस 350, अब 350 पे क्या हो रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, ये जाके उधर जाके रुक रहा है, ठीक है। अगर 350 है तो क्लियर इंटरवल कर देगा, मतलब ये जो इंटरवल नहीं यहाँ पे चला हुआ है, ये वाला इंटरवल इसका जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन है, सेट इंटरवल है इंटरवल को बनाने के लिए, और क्लियर इंटरवल है इंटरवल को खत्म ये करने मैं क्या कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है हाँ यार वो इंटरवल सिस्टम था नहीं, इंटरवल का क्या मतलब है भला, सेंटर, सेंटर, बहुत अच्छी बात है। सेट इंटरवल का मतलब है इसमें आपने एक फंक्शन बता दिया, ये फंक्शन है, और ये काम आपने हर 5 मिली सेकंड के बाद करना है, बार बार चलेगा, ये लूप लगी हुई है, समझ लो। उसको हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, कब ब्रेक कर रहे हैं, जब 350 की रीच हो जाएगी। अगर रीच नहीं होती, मतलब ये इधर करके खड़ा है, तो क्या करेगा, यहाँ इधर खड़ा है या जहाँ भी खड़ा है इसके अलावा, वो क्या करेगा, इसकी स्टाइल डॉट टॉप, वहाँ पे आप पता है ना पोजीशन देते हो, इन्होंने इसकी क्या पोजीशन दी हुई है, एनिमेट की पोजीशन कौन सी दी है, एब्सोल्यूट। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप से 50 पिक्सल पे इसको कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, इधर आ गया, और मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट से भी 50 पिक्सल है, ये आ गया इधर। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो वो इधर से अगेन वो 0 से वैसे स्टार्ट कर रहा है, देखा आपने, क्योंकि हमने नल जो किया नहीं इधर आपने पोजीशन दोबारा से 0 कर दी है, समझ लगी। पर अब चूंकि 0 है तो ऑटोमेटिकली इधर आ रहा है। अब अगर फर्ज करो यहाँ से हम टॉप से इसको थोड़ा नीचे करते हैं, और थोड़ा सा हम साथ साथ इधर से भी इधर को करते हैं, तो ये इस तरह नहीं मूव करेगा, देखो टॉप से भी वो नीचे कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, टॉप से भी प्लस और लेफ्ट से भी प्लस, तो जब इस तरह जाएगा, मतलब कि ये देख रहे हो ना, दोनों साइड नीचे आ रहा है और इधर आ रहा है, हाँ समझ लग रहा है, इस तरह चलेगा। अब फर्ज करो मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, खत्म कर दिया, फिर सीधा सीधा अब ये सीधा सीधा इधर पे नीचे आ जाएगा, देखना। अब मुझे उधर को लेके जाना, कैसे लेके जाऊंगा, पोजीशन दे, सिंपल इधर लेफ्ट से लेके जाना ना। अच्छा वो सिर्फ लेफ्ट पे पोजीशन दे सकते हैं, हाँ समझ लग रही है इस चीज़ की, डायरेक्शन ये सिनेरियो है। अब ये आपने एक सिर्फ जगह पे मूव करवाया, अब फर्ज करो आप एक और यहाँ पे फंक्शन बना देते हो कि भाई पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर वापस इधर इधर को आएगा, इधर को आएगा, फिर यहाँ से इस तरह होगा, इधर को आएगा, फिर ऐसे, और स्पीड में करेगा, तो क्या ये एनिमेशन आप बना सकते हो, इजीली बन सकती है, क्योंकि आपको पोजीशन ही डिफाइन करनी, क्योंकि आपको पता लग गया कि एक साइड पे किस तरह करना है, दूसरी पे कैसे करना है। अब हर जगह पे आप इजीली कर लोगे। ये अभी गेम है ना, ये लोग सब उससे मैच। अच्छा फर्ज करो मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट वो उधर आए, उधर से इधर को जाए, तो कैसे होगा, यहाँ मुझे ये कितनी डिफाइन करनी है,
350 पिक्सल विड्थ डिफाइन सॉरी विड्थ कह रहा हूँ सॉरी, पोजीशन। एक मिनट यार रुकना, इससे क्या हो गया, यहाँ पे ना मैं लेफ्ट से कर दूंगा कितना, सही थल्ले फेड ओवर राइट हुई है पीछे कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे पोजीशन 0 बताई हुई है, लेफ्ट पोजीशन 0 है। ओहो तो वही रहनी है नहीं नहीं zero। उसका मसला नहीं है, ये मसला यहाँ पे आ रहा गलत है डायरेक्शन 350, अगर 350 होगी पोजीशन इक्वल्स टू, अच्छा देखते हैं इसको, इधर को आ रहा है ऊपर से नीचे, इधर से को आ रहा है ना, हमने इधर को इसको लेके जाना है, अब हमें टॉप से तो देनी है, साथ साथ हमें राइट से भी देनी है, तो टॉप से नीचे है कि राइट से? पहले राइट से देंगे फिर टॉप से देंगे। नहीं नहीं लेफ्ट से लेफ्ट ते जाना ही ना, इधर राइट रहना ही राइट। माइनस माइनस में ले रहा हूँ, लेफ्ट से देखते हैं क्या होता है। ओह मेरी गल सुनो, बड़ो बड़ो ओ ये बड़ो चलिया 3D एनिमेशन बना दो किसी ने बाहर आ रही निकल दिए नीचे। टॉप से करने से नीचे को आ रहा है, भाई, पहले तो ये राइट से दोगे फिर टॉप से दो। देखो क्लिक नहीं किया, नीचे को आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इधर राइट से दे देता हूँ फिर क्या होगा, मैंने एब्सोल्यूट दिया, रिलेटिव देख देखें, रिलेटिव मेरे ख्याल से सही रहेगी। पहले भी तो चार ही रहा था जब पहले उन्होंने दी हुई थी, एब्सोल्यूट में चार। ओहो वो एब्सोल्यूट फिर इधर से ले रहा है ना, बाहर से पकड़ रहा है, इससे भी नहीं हुआ काम, माइनस से भी गया कि वो ये तो नहीं होना सेट है, शुरू से शुरू सारा कोड करना पड़े। अच्छा एक तरफ से आपको पोजीशन बनानी चाहिए, ऊपर भी आपने 350 बता दिया, नीचे भी 350, मुझे याद ही समझ आई। है ही क्या है। ऊपर भी पोजीशन से आगे 350 पे आती है, थले अगर वो कह रहे हो अगर 350 हाँ पोजीशन होगी तो फिर आ वाला हम 350 का मतलब बताऊँ क्या है, 350 इससे क्यों हो गया और 350 का मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा है, पोजीशन जीरो से उसने स्टार्ट की, साढ़े यहाँ पे देख रहे हो पीओएस प्लस प्लस हो रही है, मतलब जब पहली दफ़ा चलेगी ना लूप तो पीओएस को क्या कर देगी, ये प्लस कर दिया। 1 फिर क्या कर देगी 3, एक मिनट, सो यहाँ पे माइनस लिखा है, तो पहली दफ़ा -0 और -1, फिर -2 -3 -4 -5, हाँ तो ठीक है, -350 तक ही हमने इसको लेके जाना, साइड में ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ 300 350 ਦਿੱਤੀ है, वो नहीं समझ नहीं आ रही। इसकी विड्थ कितनी है मतलब 400 पिक्सल, हाँ तो ठीक है, तो ये ऊपर आपने फिर क्यों बताई है, इसको ये लेफ्ट साइड पे लेके जाने के लिए। उधर लेके जाने के लिए, हाँ अभी वो इस साइड पे, मुझे उसको उधर से इधर लेके आना, पर मुझे ये नहीं समझ लग रही कि बाय डिफ़ॉल्ट वो इधर से क्यों स्टार्ट कर रहा है, नहीं समझ लगी, हाँ इधर से सेंटर में तो चल ही नहीं रहा। पीओएस तो नहीं, अगर हम जेएस के थ्रू इसका चेंज करें, लेफ्ट से कितनी करनी थी बोला, 350 वो स्टार्ट इधर से ही कर रहा है, अब इसका आइडिया नहीं है वो उधर से क्यों कर टाइम रहा है, समझ आ गई कि हुए थे कार क्यों कर रहा है, थले आओ जरा किधर वाला, लिखे ने फंक्शन स्टार्ट किया था, एक ते दी वैल्यू नल हो गई, उस तो बाद उसी ਨੂੰ कहता है कि लेट पोजीशन है 0 के, तो किसी भी पोजीशन का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं मेरी है, गल सुनो हाँ भाई, बाय डिफॉल्ट ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਗ ਖੋਲੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾय डिफॉल्ट, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 0 ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਅਗਰ 0 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ वो जी दी 10 अच्छा। उसे ਇੱਥੋं ही स्टार्ट ਹੁੰਦਾ ना टैक्स हर चीज मुझे समझ लग गई, ठीक है, अब हमें इसको स्टार्ट करना 350 से, हाँ जी क्योंकि ये यहाँ पे खड़ी है, अब हमें पीछे को लेके आना है, हाँ जी गुड 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 अब हमें इसको माइनस माइनस करना है और यहाँ पे करना है, अगर 0 होगी तो फिर रुक जाए, 0 नहीं 50 पे रुकना है इसमें, यहाँ पे होना है माइनस माइनस, एक दिन चल बट क्यों, माइनस माइनस ना ना करो।
इसमें माइनस टाउ है जो लाया है। वही वो करना था मतलब फिर राइट में जो लिखना पड़ेगा बाय वो चलेगी सही है माइनस माइनस टाउ ना क्यों ये चीज़ अच्छा हमने किया गया है यहाँ पे 350 से स्टार्ट किया है 0 तक ले गए हैं ठीक है 0 तक ले आए वहाँ पे आगे क्लियर कर दिया इंटरवल अब पी एस माइनस माइनस हो रहा है मतलब कॉन्स्टेंटली पीछे वो यहाँ पे 350 पे थी ना इसकी लेफ्ट से 300 अच्छा लेफ्ट से 350 पे था अब लेफ्ट से फिर कम होता जाएगा और यहाँ पे आगे लेफ्ट से 0 पे आ जाएगा 0 पे आएगा तो और हमने यहाँ पे लिख रहे थे माइनस माइनस 0 पे तब आना था जब स्टार्टिंग वहाँ से होती 0 वहाँ पे होता 0 अब यहाँ पे है 350 आपको इधर बन रहा है ये सिनेरियो है ये ऐसे इसमें दिमाग काफी खपता है लेकिन स्टिल कर सकते हो आप ये वाला काम है कलरफुल ब्लॉक्स को मैच करने वाली गेम बना सकते हो हाँ इवेंट्स की बात कर लेते हैं JavaScript HTML DOM events mouse over me thank you सिर्फ माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर हो रहा है अभी तो देखो ये जरा देखना बटन ध्यान से मैंने एक ही बटन लगाया बहुत सारे लगाया एक क्लिक किया दोबारा क्लिक किया तो उसने चेंज कर दिया अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ थैंक यू फिर गुड बाय रिएक्ट टू इवेंट्स अच्छा अब ये कैसे है पहली तो चीज़ आप ऑन क्लिक पे लगा सकते हो जिस तरह आपको पता ही है आपने ऑलरेडी भी लगाया ऑन क्लिक अलर्ट कर दो दिस डॉट इनर एचटीएमएल चेंज कर दो चेंज टेक्स्ट का कोई फंक्शन चला दो ठीक है इस चीज़ का तो ऑलरेडी पता ना अभी यहाँ पे डिस्प्ले डेट का एक फंक्शन है वो चला रहे हैं उस डिस्प्ले डेट के फंक्शन के अंदर उन्होंने वही वाली जो डेट का ऑब्जेक्ट नहीं हमने पढ़ा था वो कर रहे हैं यूज़ तो इस पर क्लिक करने पे उस पैराग्राफ के अंदर डेट शो हो रही है सिंपल ठीक है लेकिन क्या सिनेरियो ये तो आपने ऑलरेडी देखे हैं मैं सारी ये चीज़ें मुझे देखने तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपने नहीं देखी ये भी वही है भी जो आपने पीछे पढ़ी कि डॉट ऑन क्लिक यहाँ पे भी लिख सकते हो बजाय इसके कि आप वहाँ पे लिखो एट्रीब्यूट में द ऑन लोड एंड अनलोड इवेंट्स अच्छा ये तो चीज़ें हो गई ये देखो ऑन माउस अप ऑन क्लिक ऑन माउस डाउन डिफरेंट इवेंट्स आपके पास जो मेन चीज़ है वो ये है इवेंट लिस्टनर्स क्या लिखा हुआ है ऐड इवेंट लिस्टनर इस तरीके से आप इवेंट्स को चला सकते हो डॉट गेट बाय आईडी बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे क्लिक ऑन नहीं लिखोगे यहाँ पे सिर्फ क्लिक लिखोगे अगर आपने होवर लिखना है ऑन होवर नहीं लिखोगे खाली होवर लिखोगे क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि मैं क्या ऐड कर रहा हूँ ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड कर रहा हूँ ऑन वाला जो मेथड है वो आता है तो आप जब यहीं पे आप इसको ख़त्म करके लिख दो डॉट ऑन क्लिक और आगे कोई फंक्शन रन करवा दो अभी क्या आप यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड कर रहे हो और ये जो दूसरा इसका पैरामीटर है ये बेसिकली एक फंक्शन होगा इसके अंदर जो भी अंदर फंक्शन के अंदर लिखा होगा वो काम करेगा ठीक है तो ये है इवेंट लिस्टनर रिमूव इवेंट लिस्टनर भी कर सकते हो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि भाई पहले वो क्लिक करे पहली दफ़ा तो चले दोबारा वो क्लिक करे तो चले ही ना रिमूव हो जाए उसके ऊपर से इवेंट लिस्टनर ही गायब हो जाए जो ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर है वही ख़त्म हो जाए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ऐड की जगह रिमूव इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ेगा इधर गया रिमूव इवेंट लिस्टनर ऊपर ये जैसा किया जाएगा ये देखो होवर पे क्या कर रहा है वाला एक रैंडम नंबर नीचे शो करवा रहा है रैंडम नंबर के लिए आपने एक फंक्शन पढ़ा था उसमें मैच डॉट रैंडम के नाम से इस पर जैसे मैं होवर कर रहा हूँ वो उस डिप के अंदर डिफरेंट नंबर बट अब मैं रिमूव कर देता हूँ तो अब जितनी दफ़ा भी मैं इस पर करूँगा स्टॉप हो गया मतलब आप जो ऐड इवेंट लिस्टनर के थ्रू आपने इवेंट ऐड किया था उसको यहाँ पे आपने क्या कर दिया था रिमूव करवा दिया रिमूव कैसे करवाया ऐड इवेंट लिस्टनर किया था माउस मूव और माउस मूव के ऊपर कौन सा फंक्शन चलेगा वो भी बताया था यहाँ पे आप क्या करोगे रिमूव इवेंट लिस्टनर कौन सा
इवेंट को रिमूव करना है उस एलिमेंट से वही माय फंक्शन जिस पे चलाया। और किस फंक्शन को रिमूव करना है, सिंपल। वो फंक्शन उस पर क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा, सिंपल। सो ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर, ये दो फंक्शंस हैं, इनका भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉम नेविगेशंस। हाँ, ये चीज़ वो है जो मैं आपको बोल रहा था, नोड टू नोड हम वर्क करते हैं। ये आप देख रहे हो, डॉम रूट एलिमेंट आ गया HTML, डॉम को ये कर लो, ये इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, इतना करने वाली नहीं है। डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे क्या है, रूट एलिमेंट HTML है। इसके बाद आपकी हेड आ जाता है और बॉडी आ जाती है। हेड के अंदर जितने एलिमेंट है आप उनको हेड के थ्रू ही एक्सेस करोगे। ऐसा नहीं है कि बॉडी में से टाइटल को गेट कर रहे हो, टाइटल तो हमेशा हेड में ही होगा। ये इसका पूरा इस तरह ट्री बन जाता है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। नोड रिलेशनशिप नीचे हमने बताए हुए हैं, मतलब यही है, कुछ पेरेंट नोड होते हैं, कुछ चाइल्ड नोड होते हैं, कुछ उनके भी जो है वो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे लाइक यहाँ पे हमने लिखा है रूट एलिमेंट HTML है, इसका लास्ट चाइल्ड कौन सा है, बॉडी है। फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, हेड है। हेड का पेरेंट नोड कौन सा है, HTML। और बॉडी का पेरेंट नोड कौन सा है, HTML। हमें लग रही है। अब ये क्या सिनेरियो है, प्रीवियस सिबलिंग, बॉडी जो है वो हेड का क्या है, प्रीवियस सिबलिंग्स, मतलब इससे पीछे वाला, इन दोनों का अब्बा कौन है, HTML। लेकिन इसकी जो पिछला इससे एलिमेंट है वो कौन सा है, इससे पिछला एलिमेंट कौन सा है, इसका जो भाई था हेड, और इसका जो अगला बॉडी वो है नेक्स्ट सिबलिंग, वो है बॉडी, ठीक है। हेड से आगे नेक्स्ट सिबलिंग को बॉडी से पीछे प्रीवियस सिबलिंग है ना, बिल्कुल ऐसी है। सिबलिंग का मतलब होता है बहन भाई, ठीक है, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपस में। HTML इज द रूट नोड, वही वो बता रहे हैं नीचे सारा जो अभी बताया आपको। Navigating between nodes, हाँ, you can use to follow use the following node properties to navigate between nodes with JavaScript। आप जितने भी ये देख रहे हो, इनको बोलते हैं एक्सेस लेवल्स। ये जितने भी लेवल्स आ रहे हैं, मतलब किसी पेरेंट को पकड़ना है, आप कहते हो उस पेरेंट के तमाम चाइल्ड्स को पकड़ना है, एक किसी चाइल्ड के, एक पेरेंट के चाइल्ड के तमाम सिबलिंग्स को पकड़ना है, तो आप ये इन फंक्शंस के थ्रू इनको पकड़ सकते हो। पेरेंट नोड के थ्रू आपके सामने पेरेंट नोड आ जाएगा किसी भी चीज़ का, चाइल्ड नोड्स के थ्रू पेरेंट नोड पकड़ने की जरूरत कैसे पड़ी, मतलब फर्स्ट करो मेरे पास एक चाइल्ड है, मुझे चेक करना है कि इस एलिमेंट का पेरेंट कौन सा है, मतलब एक पैराग्राफ है, मैं देखना चाहता हूँ कि किस चीज़ के अंदर पड़ा हुआ है, डिव के अंदर पड़ा है, किस चीज़ में पड़ा है, JS के थ्रू देखना है, तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट नोड की लूँगा। जब उसके ऊपर पेरेंट नोड अप्लाई करूँगा फंक्शन, तो मुझे पता लग जाएगा कि उसका पेरेंट नोड जो है वो कौन सा है। देखते हैं ना आगे इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब आप पहले लिखोगे अपने चाइल्ड नोड का नाम डॉट पेरेंट नोड, इससे क्या होगा, आपके सामने वो वैल्यू आ जाएगी कि डिव है या क्या है, जो पेरेंट नोड सारे होंगे। यस। अब ये है चाइल्ड नोड्स पकड़ने हो, चाइल्ड नोड लिखोगे, फर्स्ट चाइल्ड पकड़ सकते हो, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग। ये देख रहे हो यहाँ पे, अभी आपने यूज़ किया था डॉट इनर HTML, अभी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखा है डेमो। अब जिस भी चीज़ का ID होगा डेमो, उस पर क्या हो जाएगा, उसका इनर HTML आपने पकड़ के इसमें सेव कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट फर्स्ट चाइल्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फर्स्ट, इसके अंदर पहला डेमो के अंदर जो पहला बच्चा है उसका, उसको पकड़ेगा, उसकी वैल्यू को, उसको यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब ये चीज़ आपके लिए एक न्यू चीज़ है, ये वाली, और ये भी स्टिल डोम का हिस्सा है। चाइल्ड नोड्स में से कौन से नंबर वाला नोड पकड़ना है, 0 वाला पकड़ना है, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 10 चीज़ें हैं, 10 के ऊपर, मतलब एक डेमो है ना, उसके अंदर 10 आगे से समझ लो चाइल्ड हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड तो आपको फर्स्ट चाइल्ड लेके आ गया, तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 कोई भी पकड़ना है, तो कैसे पकड़ोगे, इसके थ्रू पकड़ोगे। चाइल्ड नोड्स ये एक अरे है, इस अरे के अंदर आपने जो भी इंडेक्स पास करोगे वो आपको उसकी वैल्यू पकड़ के ला देगा। अगर हमने फर्स्ट चाइल्ड अलग से पकड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे 0 भी एक और बना के इस तरह मेथड उसमें 0 दे देते हैं, कोई मसला नहीं, ओवरराइड कर दे। हाँ ओवरराइड जैसी बात, अगर सेम वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। हाँ सेम नहीं। हाँ अभी तो ये सेम में करवा रहे हैं ना। हाँ। अच्छा अभी देखो ये क्या कर रहे हैं, div document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID में दी ID 02 डॉट इनर HTML जो है वो इसकी इनर HTML को चेंज करके डाल दो ID 01 वाले की इनर HTML।
इस div की इनर HTML पकड़ेगा, टू वाली div के अंदर डाल देगा। लेट्स सी, अच्छा ये यहाँ पे सारी दी एक बारी इसमें लिखा है माय फर्स्ट पेज, ठीक है, और उसने माय फर्स्ट पेज किस में डाला वाला, 2 में डाला 2 नहीं 1 का उसने पकड़ा है हम्म, और किस में डाल दिया है, ID02 में। ये किस कहाँ से पता चल रहा है? दोनों पे इसने इनर HTML लिख दी। कट करके देखता हूँ मैं, इनर HTML तो एक पे आनी ये चाहिए। देखो इधर देखो, इधर H1 जो है ID1 वाला, उसके अंदर माय फर्स्ट पेज लिखा हुआ था, ऐसे ही सेकंड में लिखा था कि नहीं था लिखा है, लिखा हुआ इधर लिखा है कुछ, नहीं, इधर नहीं लिखा। अब हमने किसके थ्रू डाला है इसके अंदर, तो दोनों पे आया ना फिर। दोनों में कैसे आया, देखो ना कि फर्स्ट वो इंस्पेक्ट में आ रहा है। दोनों पे तो बाद में आया ना JS के थ्रू, पहले तो नहीं आया, ये जावास्क्रिप्ट के बाद हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट से पहले है, इसके ऊपर ये ऐड हुआ है, इसके ऊपर ये ऐड, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है। नहीं हमने ये किया कि पहले वाले का ये H1 है और ये पैराग्राफ है, ये H1 यहाँ पे शो हो रहा है, ऐसे ही सेकंड वाले को तो खाली होना चाहिए था, खाली जबकि हमने इसी का पकड़ के यहाँ पे जो भी इनर HTML है उसको डाल दिया इसके अंदर। सही। ये क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, तो बॉडी बॉडी टैग के अंदर जितनी भी इनर HTML है वो सबको पकड़ेगा, किस में डाल देगा, डेमो के अंदर, डेमो ध्यान डेमो से के लफ्ज के अंदर। ये डेमो के अंदर हाँ, अच्छा पैराग्राफ, डेमो अब पैराग्राफ। ध्यान से देखना होगा क्या, बॉडी टैग के अंदर, कोड को भी शो करवा सकते हैं, वैसे तो कोड में नहीं ना दिखा जाता। अब देखना जरा, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। बेसिकली बॉडी के अंदर बेसिकली इनर HTML जो थी ना वो थी ये H2 और P और ये एक पैराग्राफ, ऐसे ही ये तो खैर एम्प्टी था। हमने उसे क्या कहा कि बॉडी की जितनी भी HTML है ना इसको कॉपी करो, कॉपी करके किसमें डाल दो, इस डेमो के अंदर। अब आप देखना जरा, ये डेमो है, इसके अंदर उसने फिर से एक H2 बना दिया, बाहर भी बना हुआ है H2, P भी बना हुआ है, डेमो भी बना, उसने जो ये वाला डेमो है ना उसके अंदर उसने H2 भी डाल दिया, P भी डाल दिया, डेमो भी डाल दिया। क्यों डाला कि वो सारा कुछ बॉडी के अंदर था, बॉडी के अंदर हमने उसे बोला कि बॉडी की जितनी भी इनर HTML है पकड़ के डॉट इसके बॉडी अंदर डाल। ठीक है। समझ लग रही है इस चीज़ की, ये जस्ट आपको इन चीज़ों का बताना चाह रहे हैं, बॉडी, इसके थ्रू आप बॉडी का पूरा एक्सेस कर सकते हो, या जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लिखोगे उसके थ्रू, या कोई भी नोड आपने लिखना है, जिस तरह ऊपर लिखा है नोड्स, ठीक है ना। सही। अच्छा, ये क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट, क्या लिखा है, हाँ समझा, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट इनर HTML, क्या करने वाला है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ पे है, ये डेमो था जो पहले से क्रिएट हुआ था। अगेन उसने क्या किया है, H2 को इसमें डाल दिया, पैरा को भी और P को भी, और अगेन उसने एक और चीज़ डाली है इस दफ़ा, क्या बोला, स्क्रिप्ट भी डाल दी, बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट एलिमेंट, बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट, वैसे सारा कुछ यहाँ से उठाया है, चाहे वो स्क्रिप्ट है चाहे वो HTML के एलिमेंट्स हैं, सब कुछ पकड़ के उसने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। नोड नेम मतलब कोई भी आ रहा है नोड का आपको नेम चाहिए ना, देखो यहाँ पे लिखा है ID01 डॉट इनर HTML तो है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो इनर HTML है यहाँ पे क्या शो करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट करना है ID01, ये वाला, इसका नोड नेम हमारे सामने क्या आ रहा है, ये किधर लिखा है? ये टैग है ना, अच्छा H1 का टैग है ना, अगर मैं यहाँ पे नोड वैल्यू लिखूंगा तो फिर क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी उससे, क्योंकि है कुछ भी नहीं है अभी अंदर टेक्स्ट टुक्स लिखा ही कुछ नहीं ना होगा, सिर्फ नहीं माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा होगा, बल्कि वो वैल्यू में नहीं आएगा, वैल्यू तो इधर होती है ना यार, अच्छा, और H1 की कौन सी वैल्यू होती है, अच्छा सही H1 की वैल्यू होती है, अब आया नहीं। नोड फिर क्या आएगा, नोड टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, अगर तो हम अंदर वाला हिस्सा पकड़ना चाहते हैं।
नॉट इन HTML मुझे लागे पहुंच नहीं है छोटा v छोटा मेरे ओए इनर HTML। हम्म, लेकिन नोड नेम एक न्यू चीज़ है, मतलब इसमें ये है कि आपके पास नोड का नेम आ जाता है जो ये बटन है। नोड वैल्यू प्रॉपर्टी नेक्स्ट आ गई है। अच्छा जी, नोड की टाइप भी पकड़ सकते हैं वैसे। नोड टाइप में क्या आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है मतलब? क्योंकि H1 है ना, H2 भी हो सकता ये है, वो 3 बता भी हो रहा है। सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 तक। नहीं, वो बता रहा है एलिमेंट नोड जो होता है ना, मतलब जो H1 है या पैराग्राफ है या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट नोड के ऊपर आ जाएगा 1। यहाँ पे एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स नोड है, मतलब कि कोई एट्रीब्यूट दिया हुआ है। इस पे 2 आ जाएगी। ये मैंने अगर याद रखना है चलो। अगेन इन नोट्स में भी नई चीज़ें बताई हुई हैं। बस से बड़ा है नहीं हैं? बड़ा है ना कि ना पर ओए ये चीज़ देख लो, एक मिनट रुको 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 शुरू रुको। ये होएगा क्रिएट एलिमेंट देखो, रुक जाओ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चा। इंपॉर्टेंट चीज ही है कि समझा रहे हो, समझ नहीं लग रही लगेगी क्यों नहीं लगेगी, ये देखो एक पैराग्राफ क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सही। पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट पैरा। इससे वो क्या करेगा, एक पी का टैग ओपन करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब वो बना रहे हैं एक नोड, न्यू नोड ऐड करने वाले हैं, उसके अंदर वो डालेंगे उस पैराग्राफ को। नोड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड दिस इज न्यू। ये हमने एक टेक्स्ट नोड ऐड कर दिया, पैरा बना दिया, उसको इसमें डाल दिया, नोड को किसमें डाल दिया, इसमें। अब वो क्या कह रहे हैं, पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड नोड। ये जो नोड है दिस इज न्यू, ये उस पैराग्राफ के टैग के अंदर चला जाएगा। और जब अंदर जाएगा, अब वो क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट div 1 को पकड़ा, इसके चाइल्ड के अंदर, मतलब यहाँ पे देखो इंसर्ट बिफोर पैरा, पैरा था पी, इन दोनों, मतलब पी तो ये दोनों ही है ना, पी से पहले इंसर्ट बिफोर लिखा हुआ है, इंसर्ट आफ्टर लिखता तो बाद में होना था। इंसर्ट बिफोर पैरा मतलब पैरा से पीछे किसको ऐड कर देगा, चाइल्ड। और चाइल्ड के अंदर क्या ऐड है, P1 P1 कितने, पैराग्राफ 1 लेट्स सी, ये ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, ये दो पैराग्राफ थे ना, इन दोनों से पीछे उसने ऐड कर दिया, जो हमने न्यू लिखा ना पैराग्राफ, न्यू जो बनाया उसको उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करने के लिए बाय यूजिंग JS। खैर jQuery में इसका बहुत इजी हल है, तो ये काम हम ज़्यादातर जो है ना वो jQuery के थ्रू करते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले पैरा बनाना पड़ता है यहाँ पे, फिर आप नोड क्रिएट करते हो, फिर उसको अपेंड करते हो, जबकि jQuery में जस्ट एक लाइन ऑफ कोड से ही ये सारा काम हो जाता है। जस्ट आपने लिखना होता है क्रिएट एलिमेंट P एंड देन बस काम खत्म। डॉट अपेंड का एक फंक्शन है, वो लिखा, उसमें P लिखा, पैराग्राफ बन गया। स्टिल आपको पता होना चाहिए JS का भी, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, जिस तरह से डॉट क्रिएट है उसी तरह से डॉट रिमूव है, इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये देखो रिमूव है, जब रिमूव पे क्या कर रहे हैं वो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट ID P1 और डॉट क्या कर रहे हैं इसको, तो बेसिकली ये जो डॉट रिमूव का फंक्शन है, ये उस एलिमेंट को ही सफाई थी। से पहले हम क्या करते थे, डिस्प्ले नन, इसको इस तरह हाइड करने के लिए क्या करते थे, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से ये था कि आप उसको दोबारा से शो करवा सकते थे। रिमूव का मतलब ये है कि वो निकल चुका है, वो अब HTML की डॉक्यूमेंट के अंदर सेव ही नहीं है, दोबारा रिफ्रेश करोगे तो फिर आएगा, लेकिन वैसे वो निकल चुका है, उसको दोबारा से शो नहीं करवा सकते। डिस्प्ले नन का मतलब था सिर्फ डिस्प्ले ख़त्म हो रहा है, उसको दोबारा शो करवा सकते हो। ये था क्रिएट चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड। ओके, आई थिंक कि आपको ये जो कलेक्शंस वगैरह आ रही हैं, नोड लिस्ट आ रही हैं, इनका इतना भी ज़रूरत नहीं है इसकी भी फ़िलहाल, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, है ये भी चीज़ें वही हैं, नोड के थ्रू वैल्यू एक्सेस करना, पढ़ना हो तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसमें इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सिनेरियो है कि कल जो है हम करेंगे ब्राउज़र, जब ये नेक्स्ट ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे, ये आपने ध्यान से करना है, क्योंकि अभी तक आपने ये तो बहुत दफ़ा पढ़ा है, ये हमारा स्पीड से पता है क्यों निकला है, सारा पढ़ेगा क्योंकि इसमें वही चीज़ें हैं, डॉट इनर HTML, डॉट गेट बाय ID, डॉट गेट क्लास नेम, टैग नेम,
जो नई चीज़ें थी उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जनाब ये जो नीचे वाली चीज़ है ना ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आपने मेरा ख्याल है अलर्ट के अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें, ठीक है। इसमें आपने फोकस करना है, कल से इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके।